जम्मू से। बारे बार दान करूं, सद्गुरु दे वह मार। इहाँ उहाँ सब थाम में, महिमाय परम्पार। गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सवारनियोर। गुरुजी यह सवारनियोर। दुख सागर में बूढ़ता, सुध लीजी हो जन आय। गुरुजी सुध लीजी हो जन आय। अब विलम्ब जनी कीजिए, बाँह पकड़ जनदाय। गुरुजी बाँह पकड़ जनदाय। इहंसा हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो संसार है, यहाँ जो है जीव को ये जड़ देश है, तो जड़ देश में चेतन जो है वो नहीं प्राप्त होगा। उसका जगह जो है चेतन देश में है। जो वो प्रभु है उसका अनुभव जो है चेतन देश में होगा। वह सद्गुरु जो है आपको लखा दिया है। अगमधार गुरु दीन लखाई, अगमधार गुरु दीन लखाई। सुमिरा उलटी गगन मुख जाई, अगमधार गुरु दीन लखाई। सुमिरा उलटी गगन मुख जाई। सुमिरा नशीसवा दुख गई, सुमिरन सी सुख होय। सुमिरन सी सब दुख गए, सुमिरन सी सुख होय। सुमिरन सी सब कामना, पुराण सुमिरन सोय। ये हंसा और हंसनी, आप बहुत ही भाग्यशाली हो। आपको सद्गुरु प्राप्त है और जो है इसमें इतना आनंद है कि क्या कहा जाए। जो है वही आनंद तो जो है ना, वही आनंद जो है आपको सद्गुरु जो है ना
वो सदगुरु जो है देना चाहता है। ये हंसा और हंसनी भारतवर्ष जो है जोगियों का देश है। ये यहाँ जो है समय समय पर जो है जोगीश्वर पैदा हुए हैं। पूरे संसार में जोगीश्वर जो है केवल भारत भूमि में हुए हैं। यहाँ की जो सनातन धर्म में जो बातें कही गई है कि जोगी जो है बैठ कर के अपने अष्ट चक्रों को जो है रोंध देता है और प्राण की गति को जो है उलट करके जो है शरीर को निष्प्राण कर देता है। ऐसी कथा हमने वेदों द्वारा धार्मिक ग्रंथों में सुना है। और इस कल युग में, इस वर्तमान समय में जो अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज का जो विहंगम योग है, स्वामी जी अपने प्रिय हंसों को, हंसनियों को कहते हैं, गुरु विधान गुरु गाम्य में, गुरु विधान गुरु गाम्य में, अष्ट चक्र रुध प्राण, गुरु विधान गुरु गाम्य में, अष्ट चक्र रुध प्राण, मनमारो गुरु गाम्य में, देह करहो निष्प्राण, गुरु विधान गुरु गाम्य में, अष्ट चक्र रुध प्राण, मन मारो गुरु गाम्य में, देह करहो निष्प्राण। ये हंसा और हंसिनी इस शरीर को जो है प्राण रहित कर देना है। कैसे करोगे? अरे सद्गुरु का नियम है, उस नियम पर चल करके ये प्राण की गति को बंद किया जा सकता है। इस स्वामी जी ऐसा स्वर वेद में कहे हैं, और स्वर वेद में ही नहीं कहे हैं, स्वामी जी ने आपको ऐसे ऐसे दोहा लिखे हुए हैं, आप उसको पढ़ते ही सांस की गति जो है बंद हो जाएगी। ये हंसा और हंसनी, देखो स्वामी जी क्या लिख रहे हैं, योग युक्तिया अभ्यासी में, जोगी हो निश्वास, योग युक्तिया अभ्यासी में, जोगी हो निश्वास, नियक्षर उपलब्धि है, सद्गुरु पर विश्वास। ये हंसा और हंसनी ये स्वामी जी के हृदय की चेतन वाणी है। स्वामी जी जो है जोगीश्वर हैं, ये जोगी हैं। ये इन्होंने पढ़ाई लिखाई नहीं किया, ये योग साधना किया, और योग साधना के बल पर जो है सांस की गति को बंद कर दिया, आठों चक्रों को रोध दिया, शरीर से प्राण बाहर निकल करके जो है चेतन देश की यात्रा करा दिया। ये स्वामी जी कह रहे हैं, योग युक्तिया अभ्यासी, जोगी हो निश्वास, योग युक्तिया अभ्यासी, जोगी हो निश्वास,
जोग जुक्तिया भ्याशिषी जोगी हो निःश्वास नियक्षर उपलब्धि है सद्गुरु पर विश्वास नियक्षर उपलब्धि है सद्गुरु पर विश्वास। ए हंसा और हंसनी, सद्गुरु पर आप विश्वास करिए, आप जो है निःश्वास हो जाएंगे, सांस की गति जो है बंद हो जाएगी और आप जीवित अवस्था में ही अपने चेतन देश में पहुंच जाओगे, सांस की गति बंद हो जाएगी। ये हंसा और हंसनी, यह सद्गुरु की वाणी है। अब जो है आप भेद को बूझो, जो है ये हंसा और हंसनी, सद्गुरु के पास वो कला है कि सांस की गति को जो है बंद कर सकता है। इसका भी दोहा जो है स्वामी जी ने लिखा हुआ है। स्वामी जी ने क्या कहा है? बिन विश्वासन ज्ञान है, बिन विश्वासन नाम, बिन विश्वासन भक्ति है, सीधा न कवन काम, बिन विश्वासन ज्ञान है, बिन विश्वासन नाम, बिन विश्वासन भक्ति है, सीधा न कवन काम, बिन विश्वासन भक्ति है, सीधा न कवन काम। ये हंसा और हंसनी, स्वामी जी ने जो कहा है आप उसको बूझना ही पड़ेगा। काहे नहीं बूझोगे? आप हंस हो, हंसनी हो, कौन बूझेगा इसको? सद्गुरु की हंस हंसनी के लिए ही तो ये ज्ञान है। स्वामी जी क्या कहते हैं? जोग जुक्तिया भ्याशिषी जोगी हो निःश्वास, जोग जुक्तिया भ्याशिषी जोगी हो निःश्वास, नियक्षर उपलब्धि है सद्गुरु पर विश्वास। ये हंसा और हंसनी, स्वामी जी ने और भी कहा है, मनवा पावन एक साथ में राख एक स्थान, भागे फिर मन घेरी ल पकड़ी लगा वो ज्ञान, मनवा पावन एक साथ में राखई कय स्थान, भागे मन फिर घेरी ल पकड़ी लगा वो ज्ञान, भागे फिर मन घेरी लो पकड़ी लगा वो ज्ञान। ये हंसा और हंसनी, मन और पवन को जो है पकड़ करके जो है एक स्थान पर लगाना है। मन व पवन को पकड़ करके एक स्थान पर रखना है, तब जो है ये पकड़ा जाएगा। ये हंसा और हंस स्वामी जी कह रहे हैं, मनवा पावन एक
साथ में राखोई। लो पकड़ी लगा वो ज्ञान। ये हंसा और हंसनी। और स्वामी जी ने क्या कहा? मनव पावन को पकड़ी लो, बैठो उत्तर द्वार। तब सुमिरा निज देव को, महिमा जा सुअपार। मनव पावन को पकड़ी लो, बैठो उत्तर द्वार। तब सुमिरा निज दीव को, महिमा जा सुअपार। ये हंसा और हंसनी। मन और सांस की गति को जो है पकड़ लो जो है, और जो है गुरु चरण में अपना भूमि पर जहाँ आपका जो है साधना है। मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, मैं ये छोटी बात नहीं है, ये स्वामी जी का अनुभव का विषय है। आप सांस की गति को और मन को जो है एक साथ पकड़ करके गुरु चरण में लगा दो, और मन देख लो स्थिर होता है या नहीं है। यह सदगुरु की वाणी है, तुरंत स्थिर हो जाएगा। आप तो हंस हो, हंसनी हो, बूझो ना। आपको कौन ऐसा बताएगा? कहाँ से आप समझोगे? स्वामी जी कह रहे हैं, मनवा पावन एक साथ में राख एक स्थान। भागे फिरा मन घीरी लो, पकड़े लगा वो ज्ञान। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? मनवा पावन को पकड़ी लो, बैठो उत्तर द्वार। तब सुमिरा निज दीव को, महिमा जा सुअपार। ये हंसा और हंसनी मन और पवन को जो है एक साथ एक स्थान पर रखने के लिए कहे हैं स्वामी जी। जब वहाँ आप रखोगी तो क्या होगा? सांस की गति जो है कम हो जाएगी। आप करके देख लो, अभी करके देख लो। ये अनुभव विज्ञान है। ये ऐसी यह युक्ति है ना, यह उपाय है। सांस की गति जैसे बंद हो जाएगी वैसे ही मन भी खत्म हो जाएगा। ये हंसा और हंसनी, यह अनुभव विज्ञान है। ये असली साधना यही है। आप वंदना करती हो, शांति पाठ करती हो, और क्या क्या करती हो। ये हंसा और हंसनी, यह से प्राकृतिक लाभ होगा। लेकिन जहाँ तक जो है शरीर से बाहर निकलने की युक्ति है, सांस की गति को बंद करने की युक्ति है, ये स्वामी जी यही बता रहे हैं। एक साथ मन कर विषयसी, जो नहीं मानत हार। तवर निज दीह को, मन मत मारी विचार। ये हंसा और हंसनी, स्वामी जी का एक एक दोहा जो है बहुत मतलब वाला है। पहला स्वामी जी कह रहे हैं, आसन स्थिरा शांत दृढ़ा, हिले दो में नहीं दी। आसन स्थिरा
शांत दृढ़ा, हिले दोमी नहीं दी, बैठ मन मथ मारी करा, सुमिरा पुरुष विधि। हिंसा और हंसनी वह प्रभु को जो है उसका शरीर नहीं है। आप सोचती हो प्रभु के यहाँ जाएंगे, वहाँ हलवा मिलेगा, पूड़ी मिलेगा, सुंदर सुंदर पति मिलेंगे, पत्नी मिलेगी, बच्चे मिलेंगे। ये हंसा और हंसनी उस देश में ये सब नहीं है। ये जो झूठा बोलते हैं लोग, बोलते हैं उस देश में 72 हूर मिलेगा, ये सब फालतू भंड की बात करते हैं। ये हंसा और हंसनी उस देश में पवन नहीं है, पानी नहीं है, हवा नहीं है, आकाश नहीं है, धरती नहीं है, चाँद नहीं है, सूरज नहीं है, तो वहाँ स्त्री पुरुष कहाँ मिलेगा बताओ? वहाँ शरीर नहीं है। तब सुमिरा निज दीव को, महिमा जा सुअपार। ये हंसा और हंसनी स्वामी जी क्या कहते हैं? मन और पवन को जो है पकड़ करके गुरु चरण में रख दो, एकदम देखो तुरंत मन स्थिर हो जाएगा। और वहाँ एक कमल है, उसमें लगाते ही मर जाएगा। ये फूलवा की सुंगत भंवर मरी जाए, उसमें सूंघते ही भंवर मर जाएगा, मन मरते ही सांस की गति बंद हो जाएगी। आप हंस हो, हंसनी हो, आप बुझ जाया करो। ये हंसा और हंसनी मृत्यु आपदी खतमरी, ऐसा मरण स्वाय, मरण जीवन स्वाधीनता, तब जगी पद पाय। ये हंसा और हंसनी देखो, यह शरीर तो छूटेगा ही छूटेगा। आज नहीं छोड़ोगे, कल छुड़ा दिया जाएगा। मैंने माया नहीं तजा, मुझको माया त्याग, मैंने माया नहीं तजा, मुझको माया त्याग। यही हाल सब जगत की, माया ममता त्याग, मैंने माया नहीं तजा, मुझको माया त्याग। यही हाल सब जगत की, माया ममता त्याग। ये हंसा और हंसनी माया, आप देखो ये नहीं छोड़ने वाली है आपको, आप ही छोड़ दो इसको। कैसे छोड़ोगे? ये हंसा और हंसनी सदगुरु का नियम है, उस नियम में चलने से अपने आप ही छूट जाएगा। ये भोग विलास का जो तुम्हारा इच्छा है यह भी खत्म हो जाएगा। ये हंसा और हंसनी गुरु का नियम है ना, कायदा कानून, वैसे वैसे चलोगे तो हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा। आपको साधना में बैठना पड़ेगा जो है, और मन तो 1 मिनट में मर जाएगा, सांस की गति बंद हो जाएगी। ये हंसा और हंसनी आप चेतन देश में पहुंच जाओगे और सदगुरु को देख लेना है, जीते जी देखना है, मरने के बाद नहीं मिलेगा वो। ये हंसा और हंसनी स्वामी जी कह रहे हैं। ये हंसा और हंसनी आप भेद बूझिए, स्वामी जी क्या कह रहे हैं? मंडल की अंदर रहो,
मंडल की अंदर रहो, अचलाया कम पयडोल, निरखी परखी धारा शब्द को, यह सतपुरुष सायमल। ये हंसा और हंसनी आप भेद बूझ नहीं रहे हो। स्वामी जी कह क्या रहे हैं? मंडल की अंदर रहो, अचलाया काम पाया डोल, निरखी परखी धारा शब्द को, यह सतपुरुष सायमल। ये हंसा और हंसनी आप कितने महान हो। अरे आपके ऊपर चेतना रखते ही आनंदित होने लगता है। आप लोग सारे महान हो। जिसके ऊपर चेतना रखो वह जो है एकदम आनंद की वर्षा होने लगती है, एकदम जीव आनंदित हो जाता है। यहाँ स्त्री पुरुष का भाव नहीं रहता है, उम्र का भाव नहीं रहता है। सदगुरु के शिष्यों के ऊपर जो है जैसी ही चेतना रखो, ये हंसा और हंसनी एकदम खुशियों से भर जाता है। जीव जो है आनंदित होने लगता है एकदम। और बराबर आनंद है ये, मेरे कहने से नहीं है, पहले से ही है ये। आप उसी आनंद की खोज में तो लगे हो, वह बिना सदगुरु का नहीं मिलेगा। ये हंसा और हंसनी बिना सदगुरु का नहीं मिलेगा वो, ये आप पक्का बूझ लो। और सदगुरु तुम्हारे पास में ही है। वह जो है परमेश्वर जीव साथ है, अमित काल गई बीत, जीव त्रिताप छूटा नहीं, बिन सद्गुरु महप्रीत। ये हंसा और हंसनी कैसे मिलेगा वो? तो नहीं देखो संसार को, नहीं देखो संसार को, देखो परमयन, नहीं देखो संसार को, देखो परमयन। ये हंसा और हंसनी नहीं देखो संसार को, देखो परमयन, निरखी परखी अनुभव करो, स्थिर रह वही रूप। ये हंसा और हंसनी आप भी दूजो, नहीं देखो संसार को, देखो परमयन, यह अनुभव भी ज्ञान है, स्थिर रह वही रूप। ये हंसा और हंसनी आप पूछोगी परमात्मा कैसा है? ये हंसा और हंसनी वाणी का विषय नहीं है वो, इतना ही समझ लो। उसमें आनंद ही आनंद है, बराबर आनंद है, जुगों जुगों से है, अभी भी है, जुगों जुगों तक ऐसे ही रहेगा। सच्चिदानंद स्वरूप है, मम आराध्य भगवान, सच्चिदानंद स्वरूप है, मम आराध्य भगवान, बार बार वंदन करूं, युक्ति भी दरत ज्ञान। ये हंसा और हंसनी
स्वामी जी ने थोड़ा भी छुपाया नहीं है। वह तो कहते हैं सच्चिदानंद स्वरूप है अंतर्जामी दीव, सच्चिदानंद स्वरूप है अंतर्जामी दीव, यह अनुभव विज्ञान है पुराण धनी जन शिव, यह अनुभव विज्ञान है पुराण धनी जन शिव। हंसा और हंसनी देखो आप ही के पास में है, जुगों जुगों से है और जुगों जुगों तक रहेगा, आपको छोड़कर जा ही नहीं सकता है। आप कितने भाग्यशाली हो, प्रभु आपको कभी नहीं छोड़ करके भाग सकता, छोड़ ही नहीं पाएगा वो। ये हंसा और हंसनी आत्म परमा तम गुथा मणि सूत्र समान, यह तो नित्य संबंध है छूटा न कब हो जान। ये हंसा और हंसनी आप बड़े ही मतलब देखो संसार में जो है कई तरह के लोग हैं, जो है अनंत तरह के जीव हैं। किसी के ऊपर चेतना रखते ही एकदम आनंदित हो जाता है और किसी के ऊपर चेतना रखते ही दुख भी व्यापता है। ये हंसा और हंसनी जो जैसा है, आप भेद बूझ नहीं रहे हो। जैसे आपकी चेतना जो है नींबू पर रखते ही आपको खट्टा का महसूस होने लगता है और वही मीठे वाले आम पर रखो मीठा मीठा महसूस होता है। तो जो प्यारा प्यारा है वैसे तो पूरा ही संसार प्यारा है। ये हंसा और हंसनी जब आप चेतन देश में होते हो तो आनंद तो वहाँ से आता है और पूरा आनंदित आनंदित रहता है। और जब आपकी चेतना संसार में चली जाती है तो संसार में तो दुख ही है। जामे तुम सुख जानती, सो है दुख का रूप, सत सुख सुख जाना नहीं, ताति पार भवकूप, जामे तुम सुखा जानती, सो है दुख का रूप, सत सुख सुख जाना नहीं, ताति पार भवकूप। हंसा और हंसनी आपकी चेतना संसार में है तो इसी संसार में आओगे। आपकी चेतना जो है धन के लिए व्याकुल है तो इसी धन तो इसी संसार में मिलेगा, वहाँ तो चेतन धन है। ये हंसा और हंसनी आप जिसकी इच्छा करोगे वही मिलेगा। आपको प्रकृति सुख चाहिए तो संसार में रहना पड़ेगा और पूरा संसार प्रकृति सुख में ही पागल होकर के घूम रहा है। ये हंसा और हंसनी एक जो है आज ही की बात है, एक व्यक्ति ने कहा कि जो है ऐसा है वैसा है। ये हंसा और हंसनी मैंने बोला आप एक पत्नी रख लो या 4 पत्नी रख लो, ये मन कभी संतुष्ट नहीं होगा। एक पति कर लो या 4 पति कर लो, मन संतुष्ट नहीं होगा। मन मुखा जीव सुख ना मिले, मन यारी रह नीत साथ, जग जीवा न भर मावता,
सद्गुरु शरण सनाथ। ये हंसा और हंसनी उनको मैं समझाया 25 वर्ष तक जो है आपने ब्रह्मचर्य रहना है। उसके बाद जो है गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते ही संतान प्राप्ति करनी है। अब उसमें ऐसा देरी नहीं कि 5 साल तक बच्चा नहीं होना चाहिए, ये सब गलत बातें हैं। अरे मिलते ही पूरा जो है ब्रह्मचर्य का जो है ऊर्जा जो है एक ही साथ लगा करके और जो संतान की प्राप्ति होगी वह जो है अनपढ़ नहीं होगा, वह जो है भिखारी नहीं होगा और वह ऊर्जावान होगा, उसके अंदर तेज होगा। और जो ये सोचते हैं कि नहीं जो है 5 साल तक बच्चा नहीं करना है तो भाई शादी काहे लिए किए जो है। ये हंसा और हंसनी ऐसा बोलती ही पूरा लोग जो है मेरे तरफ देखने लगे। बोला ये बात तो आप सही बता रहे हैं, आप पहले पहले कहाँ थे। ये हंसा और हंसनी। मैं बोला सनातन धर्म जो है यही कहता है 25 साल तक जो है ब्रह्मचर्य रहो, उसके बाद से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते ही नया सृजन करना है। ये हंसा और हंसनी ये इसको आनंद नहीं कहा जाता है, यह तो स्त्री पुरुष का व्यवहारिक संबंध है। ये आनंद तो जो है सच्चिदानंद में है, प्रभु में है। ये हंसा और हंसनी। अब प्रभु की चर्चा और फिर गुरु की चर्चा फिर लंबी हो जाती है, सांसारिक लोग जो है नहीं बूझ पाता है। आप तो सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो। आपको जो है गुरु में प्रेम होना चाहिए, गुरु में प्रेम होने से सब हो जाएगा। कर्मा फली चीरा कालमी, कर्म फले चीरा कालमी, प्रेम साध्य फल दी, जो जो प्रेम बढ़ाव है, त्यों त्यों सुख फल ली। ये हंसा और हंसनी जो कर्म भरम करते हो आप जो है उसका फल चिरकाल में मिलता है, और सद्गुरु में जैसे ही प्रेम करते हो तुरंत फल मिलता है। ये हंसा और हंसनी। स्वामी जी ने क्या कहा है, कर्म फली चीरा कालमी, प्रेम साध्य फल दी, जो जो प्रेम बढ़ाव है, त्यों त्यों सुख फल ली। कर्म फले चीरा कालमी, प्रेम साध्य फल दी, जो जो प्रेम बढ़ाव है, त्यों त्यों सुख फल ली। ये हंसा और हंसनी। ज्यों ज्यों प्रेम बढ़ाव होगा त्यों त्यों सुख मिलता जाता है। प्रेम धार टूटी नहीं, वाराई का समान, यह लक्षण प्रभु मिलन का। प्रेम रतन धन खान, प्रेम धार टूटी नहीं, वाराई का समान, यह लक्षण प्रभु मिलन का। प्रेम रतन धन खान, जीव प्रेम प्रभु सी करी, उत
तने प्रभु करहोय। कृपा दृष्टि प्रभु जाहि पारा, जगत प्रेम कर सोय। सहज शब्द एक उदय है, परम पुरुष है सोय। सहज शब्द एक उदय है, परम पुरुष है सोय। ज्ञान दृष्टि तेहि लाइए, ससिचा कर गति आय। ये हंसा और हंसनी, आपको जो है सदगुरु देश में रहना ही होगा। आनंद तो उसी देश में है। अगमधार गुरु दीन लखाई, सुमिरा उलटी गगन मुख जाई। सुमिरन से सब दुख गई, सुमिरन से सुख होय। सुमिरन से सब कामना, पुराण सुमिरन सोय। ये हंसा और हंसनी, प्रभु जो है आप ही के पास में है, जुगों जुगों से है। देखो आप तो राजा हो। ये हंसा और हंसनी, मानव जन्म मिला है, आप महान हो। क्योंकि मानव जन्म में ही जो है सद्गुरु मिलता है, और मानव जन्म में ही ईश्वर का बोध होता है। ये कलयुग है। इसी कलयुग में जो है अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज ने आपको लखा रहे हैं। बहुत सारे जो है हंस हंसनी उस परमात्मा को बूझ गए हैं। मैं उन हंस हंसनी को जानता हूँ जानता हूँ। आप बोलोगे नाम बता दो, ये हंसा और हंसनी नाम बताने से कैसे होगा? आपको बूझना है। आप सद्गुरु के हंस हंसनी हो। अनुभव गति का पंथ है, बूझत बूझत बूझ। साहेबाय अनुभव गम्य है, सूझत सूझत सूझ। ये हंसा और हंसनी, एक व्यक्ति ने कहा, एक हंस ने कहा, वहाँ तो देखते हैं तो कुछ दिखाई नहीं देता और आप बोलते हैं कि आंख बंद करके देखो। ये हंसा और हंसनी, चक्षु बंद खुला नहीं, इससे नहीं कोई काम। द्रव्य दृष्टि अंतर रही, स्थिराया शरणाम। ये हंसा और हंसनी, देखो ऐसा उसका स्वरूप नहीं है। परमात्मा का स्वरूप आप चाहते हो, कैसा है? लंबा है, चौड़ा है, गोरा है, काला है। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? ये हंसा और हंसनी, स्वामी जी क्या कह रहे हैं? सच्चिदानंद स्वरूप है, अंतरजामी देव। सच्चिदानंद स्वरूप है, अंतरजामी देव। यह अनुभव विज्ञान है, पुराण धनी जन शिव। ये हंसा और हंसनी, पूर्ण धनी है वो, उसका सेवन करते हैं। सेवन करने का मतलब उसका लाभ उठाते हैं। वो आप ही के शरीर में है, सबका शरीर में है। ये हंसा और हंसनी,
कुछ जीव जो है प्रकृति प्रवाह में है और कुछ जीव जो है चेतन प्रवाह में है। चेतन प्रवाह वाले जीव को जो है हंस हंसनी कहा जाता है और जो प्रकृति प्रवाह में है उसे सांसारिक जीव कहा जाता है। वह सुख को क्या जानेगा। ये हंसा और हंसनी सोम रस, अमृत रस, आनंद देश, आनंद का सागर, वो सब क्या जानेगा। स्वामी जी एक दुआ लिखते हैं, ये हंसा और हंसनी। देखो आप तो महान हो, बूझना आपका काम है, कब बूझोगे कैसे बूझोगी ये आपका काम है, आपका विषय है। देखो मैं जितना बाणी कहता हूँ उसमें से ढूंढ ढूंढ करके जो है आप बूझ जाना। स्वामी जी तो कहते हैं जिज्ञासु आरंभ की उन सतसंग विशेष। ये हंसा और हंसनी स्वामी जी कह रहे हैं जो शुरू शुरू में जिज्ञासु मिलते हैं उनको विशेष सत्संग देना है। जिज्ञासु आरंभ की उन सतसंग विशेष तब समझी वह तत्व को सद्गुरु चरण यशीष। ये हंसा और हंसनी और स्वामी जी ने क्या कहा। नीति क्षेत्रायाध्यात्म की जिज्ञासु समझाय। नीति क्षेत्रायाध्यात्म की जिज्ञासु समझाय। एक बार सब नहीं कहे थोड़ी थोर बताए। ये हंसा और हंसनी स्वामी जी कह रहे हैं एक ही बार सब नहीं कह देना चाहिए, थोड़े थोड़ बताए जो है। नीति क्षेत्रायाध्यात्म की जिज्ञासु समझाय। एक बार सब नहीं कहे थोड़ी थोर बताए। ये हंसा और हंसनी मानव जन्म मिला है आपको और सद्गुरु मिला है तो थोड़ा समय निकले। देखो मन और पवन दोनों को मिला करके गुरु चरण में रखना। अरे ये अनुभव की बात है, ये ऐसा आपको कोई नहीं बताएगा। ईश्वर वेद बता रही है मन और पवन, मन और सांस की गति दोनों को पकड़ करके गुरु चरण में लगा करके रखो। देखो मन एकदम शांत हो जाएगा और उसी में अंदर घुस जाना। कहाँ नवा कमल अनुपा है गंधा भ्रमर मन नाश। अमित पाखुरी कमल में अजपाजा पसमाय। तान डरी ताही में नियाचर को ध्याय। तब तह सुचम द्वार जो ज्ञान से दर्शन पाय। वही प्रभु का धाम है संत समाधि जाय। ये हंसा और हंसनी स्वामी जी ने क्या कहा है। संतन सहज समाधि है सहज योग सुख सार। संतन सहज समाधि है सहज योग सुख सार।
यह अनुभव भी संतान सहज समाधि है। सहज योग सुख सार, चलता फिरत छूटी नहीं। क्षण क्षण पल पलवार। हिंसा और हंसनी सहज समाधि में रहा करो जो है, निरंतर चलते फिरते जो है गुरु का चरण में जो है ठोकते रहो जो है। वार करना है, मार करना है, तो गुरु को ऐसे तो कैसे मार पाओगे, सूरज से मारना है उनको। देखो स्वामी जी तो आपको कह रहे हैं, आप नहीं बूझ रहे हो तो मैं क्या करूं बताओ। स्वामी जी क्या कह रहे हैं, संतान सहज समाधि है। सहज योग सुख सार, चलता फिरत छूटी नहीं। क्षण क्षण पल पलवार। अरे उसको बार बार जो ठोकते रहो। स्वामी जी और क्या कहे हैं, चकमा का पत्थरी आगे जो ठोके प्रगटे आय। तुझ में है तुझ में मिले, ठोका प्रकट गुरु ज्ञान। हिंसा और हंसनी इतना भी आपको समझ में नहीं आता है। स्वामी जी का क्या रहे हैं, चकमा का पत्थरी आगे जो ठोकी प्रकटी आय। हिंसा और हंसनी एक पत्थर होता है जिसको चकमक पत्थरी बोलते हैं। उस पत्थर को आपस में मारने से चिंगारी निकलती है, आग उत्पन्न हो जाता है। तो वही स्वामी जी तो आपको कह रहे हैं, चकमा का पत्थरी आग जो ठोकी प्रकटे आय। तुझ में है तुम तुझ में मिले, ठोका प्रकट गुरु ज्ञान। तो गुरु का ज्ञान क्या है, अरे गुरु के चरण में सूरज से ठोकते रहो, बार बार सूरज को ले आना ले जाना। यही ना प्रेम का मतलब क्या होता है, किसी के साथ बार बार जुड़ना। तो कैसे जुड़ोगे, यहाँ कुछ उपाय नहीं है, यहाँ सूरज से जुड़ा जाता है। हिंसा और हंसनी आप भेद को बूझ जाओ। गुरु कहाँ बसे हैं, वो मंडल है। मंडल जो है संतों से बूझ जाना और वहाँ सूरज से मारते रहना। अरे गुरु को बार बार ठोकते रहो, वह हमारा असली प्रेमी है। आप संसार में रहते हो, पति पत्नी इधर से जाते हैं उधर से जाते हैं, एक दूसरे को ठोकते रहते हैं, और आपका असली पिया तो सदगुरु है। उसका चरण में जो है सूरज से ठोका करो। इतना साफ साफ स्वामी जी आपको कह रहे हैं, और नहीं बूझोगे तो कब बूझोगे। और स्वामी जी क्या कहते हैं, दो आरणी संघर्ष में, दो आरणी संघर्ष में, प्रगटाया गिनी जो होय। दो आरणी संघर्ष में, प्रगटाया गिनी जो होय। त्यो मामा योगाभ्यास में, उदया ब्रह्म च विषय। हिंसा और हंसनी आप भेद को पूजो। अभी 3-4 दिन पहले जो है पूरा जंगल में आग लग गई, यही हमारे यहाँ ही जो है। अब वो ले आकर के फायर ब्रिगेड से बुझा रहे हैं, आग तो बुझ नहीं रही है। और हमारे यहाँ रोड में जो है ये लोग जो है लेबर लोग आग जला दिया। तो बोला आप ही लोगों ने आग जलाया है, उनको पकड़ लिया इन लोगों ने, ये फॉरेस्ट वाले जो है। हमने बोला यहाँ पर जो है रोड ऊंचा नीचा हो गया है, इसको जला करके हम निकाल रहे हैं,
हम लोग आग नहीं लगाया है जो है। तो बोला आग कैसे लग गई? तो मैंने बोला एक दोहा आता है, चकमा का पत्थरी आग जो ठोकी प्रकृति आय। एक पत्थर होता है, पत्थर आपस में टकरा जाने से उसमें से चिंगारी पैदा हो जाती है और उसी से आग लगता है। और दो लकड़ी ऐसी होती है जो आपस में रगड़ देने से अग्नि उत्पन्न हो जाती है, उसी से हो जाता है। हम लोग तो दिन भर काम करते हैं, बुझा उझा करके जहन जाते हैं, इनका क्या गलती है? ये लोग तो आग तभी लगाता है जब वह बैठा रहता है, दिन में काम रात को क्यों लगा करके हो जाता है। और जो है यहाँ बिजली का तार गया है, आपस में वो टकरा जाते हैं तब वहाँ आग लग जाती है। और नहीं तो आप लोग लगाते तो फॉरेस्ट का काम आपका है, आप ढूंढो जो है कहाँ से आग लगी। आपने देखा नहीं, ये हंसा और हंसनी इतना बोलते ही उन्होंने छोड़ दिया। नहीं नहीं बोला जो है ना अब पानी भी साथ में रखो। मैं बोला देखिए हमारा वाटर ट्रक भी इधर खड़ा है, हम आग लगने ही नहीं देते हैं, ये रोड में ऊंचा नीचा हो गया है, इसको गरम कर रहे हैं। ये हंसा और हंसनी स्वामी जी का दोहा बड़ा काम करता है। आप तो हंस हो हंसनी हो, तो दो आराड़ी संघर्ष में प्रगटाया गिनी जय त्यो मामायगा भ्यासिमी उदया ब्रह्म छ विषय। ये हंसा और हंसनी आप हाथों को आपस में रगड़ दो तो गर्मी पैदा हो जाती है, अग्नि पैदा हो जाती है। तो फॉरेस्ट वालों को मैं बताया आप लोग देखो, पत्थर में पत्थर रगड़ा जाता है तो अग्नि पैदा हो जाती है, आप हाथ को हाथ में रगड़ दो तो अग्नि पैदा हो जाती है। तो इतना जो है पूरा गर्म है 46 डिग्री का, आपस में कोई पेड़ जो है रगड़ गया होगा, वो आपका काम है पता करो, हम लोग तो आपको जो है आग लगाएंगे। ये हंसा और हंसनी वो फिर छोड़ दिया, बोला नहीं नहीं ठीक है, आप लोग ध्यान से काम करना है। ये हंसा और हंसनी तो स्वामी जी कह रहे हैं दो आरणी संघर्ष में प्रगटाया गिनी जय त्यो मामायगा भ्यासी में उदया ब्रह्म छ विषय। हंसा और हंसनी गुरु का चरण जो है चेतन है, उसमें सूरज से मारोगे तुरंत जो है ब्रह्म अग्नि जो है उत्पन्न हो जाएगी। स्वामी जी यही कह रहे हैं, उसका भेद यही है, मेरे यही समझ में आया। बाकी आप कुछ नया समझते हो तो आप जानो, आप बूझो, मैं तो यही जानता हूँ। चलते रहो फिरते रहो और गुरु चरण में जो ठोकते रहो जो है। काम कई करे तीरही प्रेम धार प्रभु लाग चलता फिरत छूटी नहीं प्रेम उदय बड़वाग काम कई करे तेरही प्रेम धार प्रभु लाग चलता पीरत छूटी नहीं प्रेम उदय बड़वाग। हंसा और हंसनी देखो आपके हृदय में प्रभु से मिलन की प्रेम उदय हो गया, तो ये अब प्रेम कम नहीं होना चाहिए। कम से कम आपके बड़े भाग्य से तो ये उदय हुआ है सदगुरु का, तो ये प्रेम को और बढ़ाते जाना है। कैसे बढ़ेगा? ये हंसा और हंसनी सदगुरु तो आपको प्रेम करता ही है, अब बार बार देखते रहो उसी की तरफ जो है, सूरज से देखना है, प्रेम हो जाएगा। अब इतना पर भी नहीं बूझोगे तो फिर आप कब बूझोगे? आप तो हंस हो, हंसनी हो। ये हंसा और हंसनी प्रभु जो है वह जो है पुरुष रूप में है और जीव जो है स्त्री रूप में है, तो वो तो प्रेम करता ही है।
हमें उसको जो है प्रेम करना है। स्वामी जी कबीर साहब खुद ही कहते हैं, मैं चितावत हूँ तो ही का, तू चितावत कहीं और, लानत ऐसी चीत को, एक चीत दो ठार। हिंसा और हंसनी, वह तो आपको प्रेम कर, आप ही को नहीं प्रेम करता है, पूरे जीव को प्रेम करता है। लेकिन जीव जो है प्रकृति प्रवाह में है, उसे संसार का सुख अच्छा लगता है, उसको सत्संग की बात नहीं समझ में आती है, उसको बस संसार का सुख चाहिए, रोटी कपड़ा भोग विलास, स्त्री सुख पुरुष सुख, उसी में भूला हुआ है। तो उसमें देखो आनंद तो है, लेकिन क्षणिक आनंद है। क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग बिया गयो गया, ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन ही कराय। हिंसा और हंसनी, देखो संसार में जो है ना, दुख है तो सुख भी है, प्रेम है तो घृणा भी है। संसार में दोनों चीज़ें हैं, लेकिन सदगुरु देश में केवल एक ही चीज़ है, आनंद 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 और सच्चिदानंद। वहाँ और कुछ नहीं है, जो है वहाँ पर जो है कुछ भी नहीं है, एक ही चीज़ है, आनंद आनंद आनंद। तो आप सदगुरु का प्रेमी हो तो आप बूझ ही जाओगे। ये हिंसा और हंसनी। अब मैं वाणी को यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय।